अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड। तो हम इकोलॉजी सब्जेक्ट के जो प्लांट बॉटनी इकोलॉजी सब्जेक्ट्स में हम आज पॉपुलेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बॉटनी सब्जेक्ट का जो सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट चल रहा है आप लोगों का। तो पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों, ये जो पॉपुलेशन है, इससे पहले हमने इकोलॉजी के कुछ हमने वो पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, कैरेक्टर ऑफ इकोलॉजी। उसमें इंटरेक्शंस पढ़े थे या उसका बायोटिक एबायोटिक फीचर्स पढ़े थे। उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन होता है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक स्पीशीज उसको कहा जाता है सेम ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, मॉर्फोलॉजिकली, फिजोलॉजिकली, एनाटॉमिकली वो सब सेम रहते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ एंड प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दैट वी कॉल स्पीशीज। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, अगर स्पीशीज सेम होगा, उसका ग्रुप जो लिव टुगेदर एक दूसरे के साथ रहते हैं किसी रीजन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है, पहले हम पॉपुलेशन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन पॉपुलेशन हो गया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, INDIVIDUAL। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। क्राइटेरिया ये है कि वो सेम होना चाहिए, स्पीशीज जो सेम स्पीशीज का होना चाहिए, इसीलिए स्पीशीज में जो इंटरब्रीड एक दूसरे के साथ कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, ये है स्पीशीज का क्राइटेरिया। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट लिव together in a specific area, together in a specific area या region, उसको हम कहेंगे called as population, called as population, उसको हम एक population कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्ज करो हम ह्यूमन का पॉपुलेशन देखेंगे। तो ह्यूमन में जो हमें पता है, ह्यूमन में फॉर्म दो रहते हैं, एक होते हैं मेल, दूसरा फीमेल। मेल प्लस फीमेल मिला के हम ह्यूमन कहेंगे। तो नंबर ऑफ ह्यूमन इन ए स्पेसिफिक एरिया, फॉर एग्जांपल एक विलेज कहेंगे, इस विलेज का एरिया फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है, या चलो 10 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, छोटा सा गाँव है 10 स्क्वायर किलोमीटर का। तो इस एरिया में कितना पॉपुलेशन है, कितना नंबर ऑफ मेल प्लस नंबर ऑफ फीमेल है, उसको हम इस एरिया का पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो मेल और फीमेल दोनों एक ही स्पीशीज है। तो ये जो एग्जांपल है, इससे आप लोगों को समझ आएगा। तो किसी स्पेसिफिक एरिया का उसकी पॉपुलेशन की चेंजेस को ओवर ए टाइम, किसी एरिया का, स्पेसिफिक एरिया का जो पॉपुलेशन है, हम ये अगर ये स्टडी करेंगे कि उसको, उस एरिया की पॉपुलेशन टाइम के साथ चेंज हो रहे या नहीं हो रहे तो कितना हो रहा है, तो उस स्टडी को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें हम ये कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी, ECOLOGY, इकोलॉजी। आप लोगों को अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में इसका नोट्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा आपको, उसका टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आप समझ लेना जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशली पॉपुलेशन एबंडेंस, किसी एरिया का जो पॉपुलेशन है। ठीक है, हाउ दे चेंज ओवर ए टाइम, अगर वो किसी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ ए पॉपुलेशन। ठीक है, हाउ दे चेंज ओवर ए टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद ये चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देखना है उसमें कितना डिफरेंस आ रहे हैं, उस स्टडी को हम
कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब ये जो पॉपुलेशन है इसका हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें बहुत सारे चीज़ें आते हैं, जैसे कि हमारा नेटिलिटी आ गया, मोर्टेलिटी आ गया, डिस्पर्शन आ गया, ठीक है, सर्वाइवलशिप जो कर्व बनते हैं मोर्टेलिटी के बाद, ठीक है, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इसमें डिस्पर्शन आ गया, और बाकी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की खुसूसियात जो पॉपुलेशन के, ठीक है। तो इसमें हमें एक चीज़ स्टडी करना होते हैं, ठीक है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, और उसका चेंज होना, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आना किसी टाइम के बाद, या उसका हम फ्यूचर का प्रिडिक्ट करना, मीन्स फॉर एग्जांपल 1 ईयर के बाद इस पॉपुलेशन का जो डायमेंशन इतना होगा, इसमें इतना नंबर होगा, या इतना कम होगा, या इतना ज़्यादा होगा, उस चीज़ की स्टडी को हम डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम देखा जाए तो इसमें डेंसिटी आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें जो पढ़ना है, नेटिलिटी आते हैं जिसको हम देखेंगे अभी क्या होता है, मोर्टेलिटी आते हैं, मोर्टेलिटी, और डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी आते हैं, सर्वाइवलशिप आते हैं, सर्वाइवलशिप काउस जो बनते हैं। तो मेन जो हमें 4 चीज़ पढ़ना है, तो इसमें डेंसिटी, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, अगर हम एक बात ध्यान रखना है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस आना, ठीक है, या हम इनके प्रिडिक्ट करना, फॉर एग्जांपल डेंसिटी या नेटिलिटी, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, अगर हम बताएंगे इस पॉपुलेशन की नेटिलिटी में, डेथ रेट में, सॉरी बर्थ रेट में 1 साल के बाद इतना हो सकता है, प्रिडिक्ट करेंगे, या 1 साल के बाद हम देखेंगे, उसका स्टडी करेंगे कि 1 ईयर में कितना हुआ है, उस चीज़ को हम कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं उसको? डेमोग्राफी, DEMOGRAPHY, वो होता है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या हो गया? स्टडी ऑफ ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। इन सबको एक साथ में इनका स्टडी करना, इनका देख लेना, इसका हमें प्रेडिक्ट करना या स्टडी करना, ठीक है। स्टडी ऑफ द ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स TICS ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है। किसी पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी ग्रुप का स्टडी करना, पॉपुलेशन, या उसकी चेंजेस में, देयर चेंजेस, CHANGES, उसमें चेंज कितना आ रहे हैं या क्या आ रहे हैं ओवर ए टाइम, किसी टाइम के बाद, ओवर टाइम, एंड प्रिडिक्ट, या उसके बारे में हमने प्रिडिक्ट करना कि 1 साल के बाद इतना हो सकता है बोल के, ठीक है। प्रिडिक्ट, PREDICT, सॉरी इसका गलत हो गया, PREDICT, प्रिडिक्ट ऑफ फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर चेंजेस, फ्यूचर में इसका इतना चेंज आएगा, या इसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा, उस चीज़ को हम कहते हैं नोन एज डेमोग्राफी, नोन एज डेमोग्राफी, DEMOGRAPHY, ठीक है। तो डेमोग्राफी क्या हो गया? स्टडी ऑफ ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, देयर चेंजेस ओवर टाइम एंड प्रेडिक्ट ऑफ फ्यूचर चेंजेस, नोन एज डेमोग्राफी। किसी पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम ग्रुप में उसका स्टडी करना, या उसमें ये देखना कि कितना चेंजेस आ रहे हैं किसी टाइम के बाद, और प्रिडिक्ट करना कि 1 साल के बाद इतना हो सकता है, या इतना कम हो सकता है, इतना ज़्यादा हो सकता है, इस चीज़ को हम डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी रिलेटेड टू पॉपुलेशन स्टडी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा आता है, इसमें आता है हमारा पहले डेंसिटी, DENSITY,
डेंसिटी। डेंसिटी हो गया स्टूडेंट्स जो है किसी पॉपुलेशन का उस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना है पर यूनिट एरिया या किसी पर वॉल्यूम के हिसाब से हम उसका अगर पॉपुलेशन गिना जाए, उसका पॉपुलेशन देखा जाए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल के साथ ही आपको समझाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो ये एक क्रॉप फील्ड समझो, ये क्या है, क्रॉप फील्ड। तो अगर इस क्रॉप फील्ड में हम किसी स्पीशीज का देखेंगे, फॉर एग्जांपल रेड का हम देखना है, ठीक है। इस क्रॉप फील्ड का एरिया है फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर मीटर, इस फील्ड का एरिया है, ठीक है। तो इसमें कितना रेड का पॉपुलेशन, इसका इंडिविजुअल कितना है, नंबर ऑफ रेड्स कितना है इसमें, ठीक है। तो उस चीज को हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी स्पेसिफिक जगह में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन कितना है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने देखा इसमें 100 रेड्स देखा, 100 रेड्स देखा, डिवाइड बाई कितने स्क्वायर मीटर है, 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो 1 आ गया, मीन्स 1 रेट पर स्क्वायर मीटर आ गया। एक स्क्वायर मीटर में एक रेट के हिसाब से इसका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। मीन्स किसी पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल को हम गिनना है पर यूनिट एरिया के हिसाब से, उसको हम कहेंगे डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ठीक है। ये जो है पॉपुलेशन का साइज रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पर यूनिट एरिया, अगर हम शॉर्ट में कहेंगे तो पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में कहेंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया किसी पॉपुलेशन का, ऑफ ए पॉपुलेशन, वही उस पॉपुलेशन का डेंसिटी रहते हैं, ठीक है। या हम इसको कहेंगे साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, जिसको हम साइज ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है। इसका डेंसिटी कितना है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो डेंसिटी है ये 2 टाइप्स का है। डेंसिटी कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का। एक आते हैं स्टूडेंट्स क्रूड डेंसिटी और दूसरा आता है हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। एक आता है क्रूड डेंसिटी, दूसरा आता है स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, इसमें क्या डिफरेंस है। जो क्रूड डेंसिटी होते हैं, ठीक है, ये क्रूड डेंसिटी जो है पर यूनिट ऑफ द टोटल स्पेस, मींस देखो फॉर एग्जांपल टोटल एरिया में कितना पॉपुलेशन है, एक एरिया है, एग्जांपल करो ये एक विलेज है, सॉरी यहाँ बनाता हूँ, ये एक विलेज है, ठीक है। इस विलेज का हमें क्रूड डेंसिटी निकालना है। तो क्रूड डेंसिटी में आते हैं इनहेबिटेंट प्लेस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द हैबिटेटेड या इनहेबिटेंट प्लेस, जहाँ पे लोग रह सकते हैं उस एरिया का, प्लस नॉन इनहेबिटेंट प्लेस, दोनों मिला के हमें क्रूड डेंसिटी बताना है। एग्जांपल ले लो, यहाँ पे बीच में एक लेक है, क्या है, लेक है, ये एक लेक, ठीक है। तो टोटल इसका हमें 20 किलोमीटर स्क्वायर इस गांव का एरिया है, ठीक है। इसमें से 5 किलोमीटर स्क्वायर जो है कितना है, एक इस लेक का एरिया है। तो हमें जब क्रूड डेंसिटी देखना है तो ओवरऑल हमें डेंसिटी देखना होता है। हमें देखेंगे कि 20 किलोमीटर स्क्वायर में कितना पॉपुलेशन है। हमने देखा इसमें फॉर एग्जांपल 100 हमें पॉपुलेशन दिखा, इसमें 100 लोग रहते हैं, डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 20 आ गया, इसमें 5, ठीक है, 20 2500, ठीक है, 5 आ गया।
5 इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर आ गया, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर मीन्स क्रूड डेंसिटी किसी एरिया का ओवरऑल डेंसिटी देखते हैं। क्रूड डेंसिटी में ओवरऑल पॉपुलेशन का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखते हैं, चाहे उसमें लोग उस जगह पे रहते हो जहाँ पे इनहेबिटेंट हो, या उस जगह को भी गिनेंगे जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, पीपुल या इंडिविजुअल या पॉपुलेशन नहीं रह सकते वहाँ पे, उसको भी गिना जाता है। तो होल विलेज का देखते हैं, उसमें हम ये लेक का अलग से नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो वो हो गया क्रूड डेंसिटी, समझ में आ गया। मीन्स ओवरऑल उस एरिया का डेंसिटी देखना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द एरिया, ओवरऑल एरिया, ठीक है। तो इसमें आ गया डेंसिटी ऑफ ऑल ओवर गिवन टोटल एरिया, इट इज द डेंसिटी ऑफ ओवरऑल गिवन एरिया, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ओवरऑल गिवन एरिया, कि हमने टोटल विलेज का निकाला, ना कि उसमें जो बीच में एक लेक था उसका निकाला, ठीक है। तो इसको हम क्रूड डेंसिटी कहेंगे, और दूसरे वर्ड्स में हम इसको कहते हैं डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस, डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस, ये हो गया क्रूड डेंसिटी। इसका एग्जांपल हमने बताया, देखो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पे बीच में एक एरिया है जो हम नहीं लेते हैं, ठीक है, हमने पहले ही बताया। तो इसका हमने 5 किलोमीटर स्क्वायर दिखाया, तो इसका 20 किलोमीटर स्क्वायर दिखाया, ठीक है। तो हमें टोटल दिखना है, इसमें पॉपुलेशन आ गया हमें 100 डिवाइड बाई 20, ठीक है, इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर, इसका आ गया। अब जो स्पेसिफिक डेंसिटी है ये थोड़ा सा अलग है, इसी के साथ साथ इसमें हमें देखना है, फॉर एग्जांपल एक इसी तरह एक विलेज है, उसका फिर से 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, टोटल एरिया। अब बीच में जो लेक है उसका 5 स्क्वायर किलोमीटर है, सॉरी इसका 20 स्क्वायर किलोमीटर है, हमने देखा था। तो इसमें देखते हैं कि 20 माइनस इस 5 को करेंगे, जो स्पेसिफिक एरिया होते हैं सिर्फ उस एरिया का डेंसिटी जहाँ पे लोग रहते हैं, जो हैबिटेटेड प्लेस है, जहाँ पे लोग या इंडिविजुअल या उस स्पीशीज का जो उस पॉपुलेशन का इंडिविजुअल रह सकते हैं। तो हम लेक का नहीं निकाल सकते, स्पेसिफिक डेंसिटी में हम लेक को नहीं गिनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक डेंसिटी है, सिर्फ उसी जगह का हम डेंसिटी निकालेंगे जो जिसमें लोग रहते हैं या जहाँ पे इनहेबिटेड प्लेस है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल में एक गांव लिया, उसके बीच में एक लेक है, लेक का 5 स्क्वायर किलोमीटर है, टोटल गांव 20 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हम 520 माइनस 5 इसमें से इसको निकालेंगे लेक को, तो हमें हमारा जो टोटल एरिया आ गया 15 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो अब 15 स्क्वायर किलोमीटर हमें कितना ये पॉपुलेशन आ रहे हैं उसको देखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो इसका जो डेफिनेशन होते हैं, डेंसिटी ऑफ ओनली ए स्पेसिफिक हैबिटेबल प्लेस, ठीक है, इसके लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ओनली ए स्पेसिफिक, किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट जहाँ पे हो, अगर वहाँ पे नहीं हो तो उसका हम नहीं गिनने, हैबिटेबल प्लेस, ठीक है। तो हम इसमें एग्जांपल हमने अभी लिया, तो इसको जो स्पेसिफिक डेंसिटी है, अदर वर्ड्स में इसको कहते हैं डेंसिटी पर यूनिट ऑफ हैबिटेबल स्पेस, फिर वही हो गया, ठीक है, या डेंसिटी पर यूनिट ऑफ हैबिटेबल स्टेट, HABITABLE हैबिटेबल स्पेस, ठीक है। तो इसका आप अगर एग्जांपल लेंगे तो चलो हम एग्जांपल इसका आप लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं हो रही तो मैं इस पे बनाऊंगा। टोटल एक एरिया है, बीच में भी एक लेक है, ठीक है, लेक का हम 20 स्क्वायर किलोमीटर रखो, एरिया का हम ले लो 100 टोटल स्क्वायर किलोमीटर, कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ठीक है, एग्जांपल है हम। तो हमें फॉर एग्जांपल हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा ले लो, 500 इंडिविजुअल हमें मिला,
ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, हमें करना है पहला जो एरिया है उसको निकालना है नॉन इनहेबिटेबल को हेबिटेबल से। ठीक है, 100 माइनस 20, सॉरी 20, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 आ गया इसका 80, 80 आ गया। ठीक है, फिर हमें 500 मिला, 500 डिवाइड बाई 80, तो 8 पंजी 40, 8 पंजी 8 9 जा, फिर इसका आ गया 5.9 समथिंग शायद, फिर आप इसका देख लेना। ठीक है, 8 9 जा 45, 9 पॉइंट समथिंग आ रहे, 90 पॉइंट समथिंग आ रहे इसका। ठीक है, तो आप इसका देख लेना कुछ भी आपका कैलकुलेशन करके, तो समझ में आपका आ गया कि ये जो स्पेसिफिक डेंसिटी है, स्पेसिफिक डेंसिटी हो गया किसी उस एरिया का जहाँ पे सिर्फ हैबिटेबल हो, और जो क्रूड डेंसिटी है ओवरऑल एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन रहता हो, चाहे उसमें उसके बीच में नॉन इनहेबिटेबल जगह हो, उसको भी हम साथ में गिनते हैं। तो ये हो गया टोटल डेंसिटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख लिया आज। अभी जो डेंसिटी हमने पढ़ा है, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही बनाएंगे, तो नेटिलिटी मोटिलिटी हम थोड़ा जल्दी जल्दी करके बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। तो इसमें कुछ समझना है, पूछना है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, कुछ कैसे भी करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।